Good morning, guys. This is Brish Kumar. About discuss physical structures of India. So this is very important topic. Ninth class. Everybody, students, be prepared. Any stream like UPSC, IS, PCS, other competitions as UPTET, CTET, etc. So this is very important topic. देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते ही हैं और यहाँ से आपका बेस को भी कंप्लीट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जो स्थलाकृतियाँ हैं उसका एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदान के क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ की आपने स्थिति को देखा होगा, फिर कैसे फैला हुआ मैदान है, आप उससे काफ़ी परिचित होंगे। आप पर्वतों में रहते हैं तो वहाँ पर्वतों के बारे में पता होगा। ढाल पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों के बारे में पता होगा। घाटियों के इर्द गिर्द रहते हैं तो उसके बारे में पता होगा। मरुस्थली या द्वीप समूह आदि पर रहते हैं उसके बारे में पता होगा। और आपको पता है कि आप विंटर वेकेशन, समर सीजन में जो आपकी छुट्टियां होती है वोकेशनल, उसमें आप जाते हैं टूर पर तो वहाँ पर सारी स्थलाकृति, लैंडफॉर्म और वहाँ के लोकेशन के बारे में देखते हैं तो काफ़ी मनमोहित होता है। ठीक है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की जो शैली पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका हम प्रयोग ताजमहल के निर्माण के लिए, कुछ शैली खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बने होते हैं। स्थान पर दूसरे स्थान पर मृदा के रंग रूप को एक अलग अलग कंडीशन, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस लैंडफॉर्म्स। क्लियर। तो भारत एक विशाल भूभाग है। इसका जो निर्माण भूगर्भीय कालों में के दौरान ही इसमें उच्चावच जो रिलीफ है, रिलीफ तीन प्रकार के रिलीफ होते हैं, जहाँ पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है ना, और उसकी क्या है इस लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना, महाद्वीप और महासागर, ये थ्री टाइप्स ऑफ द रिलीफ लोकेटेड ऑन द अर्थ। तो ये अपक्षय और अपर्दन यानी वेदरिंग जो होता है और एरोजन्स एंड डिपोशनल जो क्रिया होती है वो उच्चावच निर्माण के संशोधन करके करती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इससे कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भूगर्भ शास्त्रियों ने इसकी भौतिक आकृति का निर्माण में जो व्याख्या की है, एक्सप्लेनेशन किया है, कोशिश की है, यू विल ट्राई। सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तन सिद्धांत है। जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, हैरी हेस ने दिया था 1960 में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाइड थ्योरी एंड ज्योमोर्फोलॉजी। क्लियर। तो इस कुछ प्लेटें हैं, जो प्लेटों के जो शब्दों, प्लेटों के अंदर के जो ऊपर जो मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्स दबाव उत्पन्न होता है, इसके जो परिणाम होते हैं, कैसे हमारे फोल्ड बनता है, इसको कैसे भ्रंश होते हैं, वॉल्केनिज्म क्रियाएं क्या होती हैं, इससे सारी बातें आती हैं। तो प्लेट शब्द का प्रयोग पहली बार टुजो विल्सन ने प्रयोग किया था। क्लियर फ्रेंड। तो प्लेट के जो आपके जो इसकी जो सीमा है, तो अवसारी परसीमा, रूपांतरित परसीमा और अपसारी परसीमा, आप इसमें चित्र के माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। जिस तरह से इस तरह से कोई प्लेट हो इस तरह से खिसकती है तो इसे कहते हैं आम अविसारी प्लेट। ठीक है ना। तो ये अवसारी प्लेट है, विनाशात्मक प्लेट है। क्लियर। और नेक्स्ट प्लेट है आपकी कि यहाँ पर एक प्लेट इस तरह से मूवमेंट करी, इसके विपरीत जा रही है, ठीक है ना, इसे कहते हैं अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा। क्लियर फ्रेंड्स। लास्ट प्लेट है आपकी एक दूसरे क्या है समानांतर चल रही है, दायां चल रही है, लेफ्ट राइट चल रही है, इसे रूपांतर भ्रंश कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये इससे बनने वाले जो भ्रंश हैं, तो अवसायी प्लेट से आपको पता है जो काफ़ी प्लेट भारी होती है वो क्या है हल्की प्लेट की निक्षेपित हो जाती है तो उससे क्या है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, नए स्थलाकृतियाँ, नए पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण हो। जैसे पर्वत हैं, जैसे आपका एंडीज है, रॉकीज है, आल्पस है, हिमालय, इस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है। अपसारी प्लेट से जब दोनों तरफ खिसकते हैं तो इसके बहुत बड़ा कटक का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। रूपांतर भ्रंश से ये जैसे कैलिफोर्निया का तट पर एक रूपांतरित परसीमा पाया जाता है। क्लियर। तो हमारी प्लेटें हैं, जो प्लेटों की सीमा है और इसकी प्लेटें हमारी पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी जो प्लेटें हैं जैसे यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सबसे बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। क्लियर। अब इसमें छोटी छोटी प्लेटों का भी क्षेत्र है,
जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जुआन डी फूका है, कोकोस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, नजका प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है। क्लियर फ्रेंड? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर फिलीपींस प्लेट है। इस तरह से छोटी छोटी और इसमें से अलग से प्लेटों को एक्सप्लेशन किया गया है। तो 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुछ इसमें प्लेटों एक दूसरे के विपरीत अपसारित सीमाओं का निर्माण होता है, कुछ प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं और कुछ अपसारित सीमाओं का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब तो ये टकराकर टूट जाती है, या एक प्लेट फिसल कर दूसरी वो प्लेट के नीचे क्या है, छेपित हो जाती है। कभी दूसरी प्लेट छेपित दशा में गति कर सकती है, रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती है। इस प्लेट लाखों वर्ष तक हो रही एक गति के कारण ही महाद्वीपों की स्थिति का आकार परिवर्तन आया है। भारत में वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। क्लियर फ्रेंड? तो विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी भूकंप संभावी जो प्लेटें हैं इन किनारे लेकिन इसी पर ही स्थित हैं। सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। जो गोंडवाना भूमि का एक विशाल जो क्षेत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका का क्षेत्र शामिल थे। लेकिन संवहन धाराओं के भूप्रपट्टी के अनेक टुकड़े को विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की तरफ क्या है, प्रभावित होने लगा। उत्तर दिशा की ओर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन इज गोइंग टू स्प्रेड। परिणाम इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट को यूरेशियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट टकराई, यानी कि कौन सी प्लेट, एक तो आपकी यूरेशियन प्लेट और अपना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो टकराई मूवमेंट करती है। तो यहाँ टकराने से 2 प्लेटों के बीच में 33 भूषण अभिनति थी। अवसाद वहाँ पर का बलित होकर के एक हिमालय के रूप में एक नए पर्वत का निर्माण होता है। इसे कहते हैं हिमालय पर्वत, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे विश्व की ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848, दूसरी 8,611 कंचनजंगा K2। भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है आपकी ये सिक्किम पड़ती है, ठीक है ना, कंचनजंगा। और कराकोरम सेठी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो वो है 8,611, ये 8,598। क्लियर फ्रेंड्स? तो 33 के हिमालय से बनने से ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई है। साथ ही ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो भारत में भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाते हुए भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की सतह पर प्राचीनतम भाग भूमि का एक बहुत स्तर भाग माना जाता था। हाल ही में भूकंप ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय उत्तर मैदान हाल में बनी स्थलाकृति भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार पर्वतों की स्थलाकृति को दर्शाया गया। इसमें से ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, उत्तर मैदान जलोढ़ निक्षेप और प्रायद्वीप पठार अग्नि रूपांतर, ये सारी कंडीशन यहाँ मिलती हैं। पहाड़ों को चोटियाँ भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से सारा डिवाइडेशन किया गया है। मुख्य भौगोलिक वितरण डिस्ट्रीब्यूशंस जोग्राफिकल, तो मेजर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो भारत को निम्नलिखित भागों में डिवाइडेशन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहला है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है आपका उत्तर मैदान यानी कि नॉर्थ प्लेन, फिर है आपका पेंसुला प्लेट्यू, फिर है इंडियन डिजर्ट, फिर है कोस्ट फील्ड, फिर है आपका आइलैंड ग्रुप। क्लियर? इस तरह से ये 6 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसे वीडियो आती रहेंगी, कंटिन्यू हमारा ये टास्क चल ही रहा है। पहला पॉइंट स्टार्ट होता है हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा बनावट, अभी हमने आप चर्चा की थी कि गोंडवाना और यूरेशियन लैंड, जो यूरेशियन प्लेट थी, अंगा गोंडवाना प्लेट थी, आपस में क्या बढ़ती हैं, मूवमेंट करती हैं और टकराती हैं। टकराने से वहाँ 33 सागर जो भूसन्निधि थी उसमें से क्या है, बलन पड़ता है और बलन से ऊपर कोई मुड़ाव होता है, अपनति अवनति बनती हैं और इससे क्या है, एक हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? आओ देखते हैं। तो युवा बनावट दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला में ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर के आपका ब्रह्मपुत्र तक ये फैला है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, जो यह अत्यधिक असम अवरोध से है। यह एक 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं
अर्धवृत्त के निर्माण से करते हुए चौड़ाई कश्मीर विश्व की 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 150 किलोमीटर है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपका कौन सा है, गोंडवाना, और ये माना कि ये हमारा अंगालैंड है। और यहाँ पर कैसा था, एक तैतीस सागर था। क्लियर। और इधर से इसका दबाव पड़ा और इधर से दबाव पड़ता है, और यहाँ पर क्या है, जल बॉडी है, इसे तैतीस सागर कहते हैं। क्या है ये आपका, तैतीस भूषण नदी है। और इसमें क्या है, बलन पड़ते हैं, और बलन से ही यहाँ पर क्या है, एक युवा जवान हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। इट इज़ क्लियर, राइट। तो इसके नॉर्थ में आपका आप दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, पामीर की गिनती है, गांठ है, और इसी गांठ से दो पर्वत निकले, एक है आपका कुनलुन, एक है आपका हिंदकुश। क्लियर। और हिंदकुश से यहाँ पर एक है सुलेमान और एक है आपका कृथर। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक अनेक आपकी जो पहाड़ियाँ हैं इससे से पहले हुआ है। तो यहाँ पर एक आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये क्या है, ये है आउटर हिमालय, फिर आपका है काराकोरम। इस तरह से आपको रेड रूप में इसमें एक्सप्लेनेशन भी किया है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला कौन सा है, काराकोरम, इसके नीचे लद्दाख, इसके नेक्स्ट दक्षिण में जास्कर, इसके नीचे आएंगे तो आपका कौन सा आएगा, लघु हिमालय, इसके नीचे आएंगे कौन सा आएगा आपका, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय विस्तृत है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसी हिमालय पर्वत से अनेक नदियों का भी जन्म हुआ है, उद्गम हुआ है। तो इसमें से आप देख सकते हो इस तरह से ये सारी फैली हुई एक क्या है, आपके हिमालय पर्वत की चोटियां हैं। हिमालय पर्वत आप इसमें देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। तो ये आपका पूरा टोटल इसमें सब कुछ दर्शाया गया है। तो ऊपर कौन सा है, पामीर गांठ, इसके आपके पूर्व में है कुनलुन, पश्चिम में है आपका हिंदकुश, और पाकिस्तान में सुलेमान कृथर है। और आपकी कैलाश पर्वत से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपके इसके बारे में चर्चा करेंगे। नीचे इसका आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, एक श्रेणी पूरी फैली हुई है। इधर हम देखेंगे तो ये आपका कौन सा, अरावली पर्वत है, ठीक है ना, ये विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है ना, ये महादेव पर्वत है, इससे से आपका पूरा ये सह्याद्री पर्वत है। यानी हिमालय पर्वत के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सह्याद्री पर्वत है। क्लियर। ये पूर्वी घाट का पर्वत है, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट का पर्वत है। इट इज़ क्लियर, राइट। तो इस तरह से ये सारा फैला हुआ है। तो ये साथ आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग थोड़ा सा इसको स्टॉप करके वॉच कर सकते हैं। क्लियर। अब ये हिमालय पर्वत की कुछ चोटियाँ हैं, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। भारत की भाग में अपेक्षा पूर्वी भाग ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय के 3 भागों में बंट सकते हैं। श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतह श्रृंखला यानी कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6000 मीटर है। अगर हम इसमें देखें